जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए गणेश भगवान की व्रत कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश भगवान का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे। कहते कि सेठानी बाज है। ये सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर के बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बच्चे ने अभी ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठानी ने नौकरों के आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने उस बच्चे को सेठ और सेठानी को घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उनके पास ले आऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी मन से उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर पंडित जी आए और गांव के अनजाने लोग के दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ के घर पर पल रहा है। पंडित जी ने उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। गणेश के माता पिता आए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके के फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने वह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा कहानी बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर है। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे।
लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठ जी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुख में जाएगी, बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह पर गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय हो। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था, जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया।
बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख सातों भाइयों ने आकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ, तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी, और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। पाल माता कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, पथवारी माता कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, विनायक जी कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। इसी बात लेकर तीनों में झगड़ा लग गया। दोनों देवी और विनायक जी एक दूसरे से अपने को बड़ा साबित करने के लिए झगड़ते रहे। उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का वहां से जा रहा था। उस लड़के को देखकर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहा कि ये लड़के, तुम हमारा न्याय करके जा। हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम तीनों में से बड़ा कौन है, हमें ये बताकर उसके बाद तुम जाओ यहाँ से। ब्राह्मण के लड़का बहुत घबरा गया, सोच में पड़ गया कि किसे बड़ा बताऊं, पाल माता को या पथवारी माता को या फिर विनायक जी को। मैं किसे बड़ा कहूँ, किसे सर्वश्रेष्ठ कहूँ, ये बात लेकर बहुत चिंतित हो गया। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पहले अपनी माँ से इस बात का राय ले लूं, उसके बाद ही मैं इन तीनों का न्याय कर दूंगा। तब लड़के ने कहा, हे भगवान, हे माता, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं कल फिर आकर आपका न्याय कर दूंगा। अब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम कल हमारा न्याय जरूर करना। अब लड़का घर आकर अपने माँ से कहने लगा, माँ, मुझे ना कल पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी का न्याय करना है। माँ ने पूछा, कैसा न्याय बेटा, मुझे बताओ। तब बेटा ने रास्ते की सारी कहानी अपनी माँ को सुना दिया। तब अपने बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा तुम ध्यान रखना, किसी को भी छोटा मत बताना। बेटा बोला, जैसी आपकी आज्ञा माँ, आप जैसी मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब अपनी माँ से सीख लेकर ब्राह्मण का बेटा दूसरे दिन वहाँ गया जहाँ पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी रहते हैं। लड़का सबसे पहले पाल माता के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करते जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो, इसलिए पाल माता आप बड़ी हो। अब ब्राह्मण का लड़का पथवारी माता के पास जाता है और उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहता है, हे पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं।
अब आखिर में लड़का विनायक जी के पास आया, उन्हें प्रणाम करके कहा, हे विनायक जी, आप तो बड़े ही हैं, क्योंकि सब देवों को मनाने पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आप बड़े हैं। ब्राह्मण के लड़के की बातें सुन पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया है। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़ी सी जौ के दाने उसके गमछे में डाल दिए। लड़का एक मुट्ठी जौ को देखकर बहुत उदास हो गया। बेचारा सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया मैंने, इसके बदले में थोड़ी सी ही जौ मिला मुझे। लड़का उदास मन से वह थोड़े ही जौ को लेकर अपने घर को चल दिया। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगूठा को कोने में रख दिया। माँ ने पूछा, बेटा, मैंने जैसा कहा था वैसा तुमने किया ना? बेटा ने कहा, हाँ माँ, आपने जैसे मुझे बताया था मैंने वैसा ही किया। लेकिन माँ, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने मुझे न्याय का फल सिर्फ थोड़ा सा जौ ही दिया है, जिसे मैंने गमछे में लपेटकर वह कोने में रख दिया है। जब माँ घर से बाहर आती है और कोने से गमछे उठाकर देखती है तो उसके अंदर से हीरे मोती झरने लगते हैं। ये देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे को पुकारने लगी, बेटा जल्दी आओ, देखो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने तुम्हें क्या दिया है, जल्दी आओ। बेटा दौड़कर जब बाहर आया, बेटा हीरे मोती सोना चांदी देखकर बहुत हैरान रह गया। अब लड़के को समझ में आ गया कि ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है। अब माँ और बेटा बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, हे विनायक जी, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने, सुनने व हुक्कार भरने वालों सबको स्वस्थ, समृद्धि, धन धान्य देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, पाल, पथवारी और विनायक जी की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी?
रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी के 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी। तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे 1-2 साल ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर
घर की सफाई कर लेना। चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक संत गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन गणेश जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था उन्हें स्वयं भी इस बात की ज्ञात नहीं थी। वह जहाँ भी जाते वह गणेश जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ गणेश जी का ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात क्या करते और गणेश जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही बस में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ गणेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओल प्रेत होकर प्रभु का भजन कीर्तन आरंभ कर दिए। गणेश भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि गणेश जी के भोग का समय भी हो चुका होगा।
बिना गणेश जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? और गणेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए गणेश जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो गणेश जी तो वहां पर विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ गणेश जी को ढूंढने लगे, किंतु गणेश जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संतों से ही कही, तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में गणेश जी को ढूंढने लगे, किंतु गणेश जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना गणेश जी की मैं क्या करूंगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके गणेश जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरा गणेश जी लाकर दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गणेश जी चाहिए जिनसे मैं रोज प्यार दुलार करता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर गणेश जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने गणेश जी को ट्रेन में बैठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर गणेश जी को लिए आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने गणेश जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे गणेश जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश जी मेरी वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की है। ये तो गणेश महाराज की ही लीला है। और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने गणेश जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए गणेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जब वह संत अपने गणेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी स्वजन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने गणेश जी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। सभी प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।